हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कल जो नीट यूजी का पेपर हुआ है, आप सभी ने अपने लेवल पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे बच्चे कल जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो वो काफी निराश थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी कि मुझे 600 के ऊपर स्कोर मारना है, 650 के ऊपर स्कोर मारना है। लेकिन क्योंकि कल का जो पेपर है वो नीट के इतिहास का एक सबसे डिफिकल्ट पेपर माना जा रहा है, जैसा कि आप सभी बच्चों ने ये फील भी किया होगा पेपर के दौरान कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत परेशान किया। उनका जो लेवल था फिजिक्स के क्वेश्चंस का, वो इस साल में जो जेईई मेन के क्वेश्चंस हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, सेशंस हुए हैं, या फिर मैं तो मानता हूं कि कई क्वेश्चंस तो जेईई एडवांस के टक्कर के क्वेश्चन थे। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर था, ऑब्वियसली पेपर में ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक सभी के जो चैप्टर्स हैं उनका लगभग बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन पेपर थोड़ा सा इसलिए मॉडरेट लेवल का माना जा सकता है कि जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए थे, मैच करना था, या फिर स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस थे वो वहां पर प्रेजेंट थे। इसलिए बच्चों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, लेंदी क्वेश्चंस लगे सभी को केमिस्ट्री के अंदर भी। और इसी प्रकार से ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर तो आप सभी को काफी सारे चैलेंजेस इस साल देखने को मिले, और ऑब्वियसली इसको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर पेपर लीक हुआ और पेपर जो धांधलियां मानी गई कि बहुत सारे बच्चों ने 720 में से 720, लगभग 63 स्टूडेंट ने एट द एंड जो क्लेम किया गया था कि 720 का स्कोर किया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पेपर की टफनेस को बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे निराश हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनका स्कोर नहीं आ रहा है, पेरेंट्स निराश हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करूं, उनको सांत्वना दूं, तो इसीलिए ये मेरा आज का वीडियो मैं पेरेंट्स और बच्चों बना रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का होगा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है ये रही कट ऑफ, लगभग 100 नंबर घटने वाले हैं। किस प्रकार से वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो सुनिए, किसी भी साल में जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में या पूरे भारत देश में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट का अलोकेशन होता है, वो सबसे पहली बात जो जरूर आपको नोट कर लेनी चाहिए, वो स्कोर से नहीं होता है। वो किससे होता है? वो ऑल इंडिया रैंक से होता है। तो ऑल इंडिया रैंक का ही थोड़ा सा मैं और जो स्कोर है उसके साथ एनालिसिस आपको करके बता रहा हूं, तो सुनिए जरा सभी। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है नीट यूजी का 2023 का हम एनालिसिस 2024 का एनालिसिस 2025 से करेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल इंडिया रैंक, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, और मैं यहां पर लिख रहा हूं स्कोर आउट ऑफ 720। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि जिस बच्चे का 2023 में 604 नंबर आए थे, 604 आउट ऑफ 720, उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 2023 के अंदर लगभग 20 से 25,000 के बीच में आया था। मैं ये एक लगभग बता रहा हूं, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 720 में से जिस बच्चे के 604 नंबर आए थे 2023 में, उसको ऑल इंडिया रैंक 20,000 से 25,000 के बीच में मिला था। ठीक है? और अलग अलग स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, जैसे मैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर कम स्कोर पर आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो ये जो बच्चा था
604 वाला ये जनरल कैटेगरी में इसको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, जीएमसी मिल गया था। ये मान लीजिए कि एमपी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको रीवा मिल गया था, रीवा, ठीक है। और इससे ऊपर आता है जबलपुर का मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो बहुत ही रिनॉन्ड मेडिकल कॉलेज है। लगभग 606 607 पर जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का था, जनरल और ओबीसी के अंदर लगभग 1 या 2 नंबर का ही सिर्फ डिफरेंस जाता है। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का बच्चा था उसको रीवा मेडिकल कॉलेज इस स्कोर पे बहुत आसानी से मिल गया था। और इस समय उसका ऑल इंडिया रैंक 2023 में 20 से 25 हजार था बच्चों। अब अपन आते हैं 2024 में। 2024 में जिस बच्चे का स्कोर 604 बना था, 604 बना था, उसका 2024 में ऑल इंडिया रैंक कितना रहा था? लगभग 65 से 70 हजार। ये देखिए 65 से 70 हजार उसका ऑल इंडिया रैंक रहा था। और क्या उसको इस साल कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला? नहीं, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। नो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी उसको नहीं मिल पाया। लेकिन स्कोर देखिए अभी भी उतना ही था। लेकिन आप देखिए ऑल इंडिया रैंक में लगभग 35 से 40 हजार ऑल इंडिया रैंक का फर्क आ गया। क्यों? ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर इतने सारे पेपर लीक के मामले, पेपर आउट होने के मामले चलते रहे। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट तक को कूदना पड़ गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि रीपेपर करा लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीपेपर को खारिज किया। काउंसलिंग हुई, जो एनएमसी है उसने जो स्टेट काउंसलिंग है और एज वेल एज जो नेशनल लेवल की काउंसलिंग है दोनों को अलाउ किया और बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए। इसीलिए अगर अपन इस साल की बात करें, 2024 की बात करते हैं, 2024 में जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 25,000 लाया था, 25,000 ऑल इंडिया रैंक लाया था 2024 में, उसका स्कोर लगभग 665 था आउट ऑफ 720, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। यह मैं आपको बता रहा हूं एनालिसिस। और अगर एमपी की बात करें, एमपी के अंदर इन एमपी जो लास्ट कट ऑफ गया स्टेट लेवल की काउंसलिंग जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, 623 का स्कोर था आउट ऑफ 720, जिसमें कि बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2024 की काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके साथ साथ ऑब्वियसली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का नंबर तो अलग था। तो 623 लास्ट कट ऑफ गया था जिसके ऊपर की बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। और 623 पर ऑल इंडिया रैंक लगभग वही 50 से 55 हजार के बीच में ऑल इंडिया रैंक था। ये देखिए 50 से 55 हजार। अगर अपन 2023 की बात करें तो 2023 में भी एमपी के अंदर जो लास्ट बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था उसका ऑल इंडिया स्कोर ये करीबन था 562 563। और ऑब्वियसली इस समय भी इसका ऑल इंडिया रैंक लगभग वही था 55,000 से 60,000 के बीच में, 55,000 से 60,000 के बीच में। मतलब 2023 में और 2024 में अगर अपन ऑल इंडिया रैंक को कंपेयर करें तो लगभग बराबर ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वो हुई 2023 में भी और 2024 में भी। तो अब अपन 2025 में आते हैं। तो 2025 में क्योंकि इस साल का पेपर टफ रहा एज कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर 4 ईयर, तो मैं मान लेता हूं कि आपके बच्चे का स्कोर इस साल भी 604 ही आ रहा है, 604 ही आ रहा है। और अगर आपके बच्चे का स्कोर 604 आ रहा है मतलब 600 के ऊपर आ रहा है, तो मैं 100% गैस कर रहा हूं कि आपके बच्चे का स्कोर 15,000 के अंदर ऑल इंडिया में रहने वाला है। अभी नोट कर लीजिए आप,
15,000 ऑल इंडिया रैंक आपके बच्चे का रहने वाला है 604। और अगर आपके बच्चे का स्कोर, अब अपन ये तो हो गया 15,000 इतने स्कोर पर, है ना, मान लेते हैं आपके बच्चे का स्कोर 525 आ रहा है, 530 आ रहा है 720 के अंदर से। इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ये हो सकता है कि कहां से कहां तक, 30,000 से 35,000 तक बन जाए, 30,000 से 35,000 बन जाए। और अगर 30,000 से 35,000 बन गया ऑल इंडिया रैंक, तो एमपी के अंदर क्या उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? आंसर है हां। आप देखिए यहां पर भी जो एमपी के अंदर 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला वो 50 से 55,000 ऑल इंडिया रैंक पर मिला। 2023 में भी जो ऑल इंडिया रैंक 55 से 60,000 के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। और इस साल हर स्टेट के अंदर लगभग मान के चलिए 2 से 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो खुलने ही वाले हैं। और अगर एक भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है तो मिनिमम 100 सीट और मैक्सिमम 200 से 250 सीट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बच्चों के लिए होती हैं। तो अगर एमपी या छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेट जिनके अंदर की पहले ही स्कोर कम जाता है, अगर 2 से 3 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, खोल दिए जाएंगे, इसका मतलब पक्की बात है कि और ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो आपने क्या समझा कि जो इंपॉर्टेंट है वो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका बच्चा 525 के ऊपर आ रहा है आउट ऑफ 720, तो मैं मान रहा हूं कि कम से कम जो लो स्कोर वाले स्टेट्स हैं, लो ऑल इंडिया रैंक वाले स्टेट्स हैं, जैसे एमपी, जैसे छत्तीसगढ़, यहां पर आपका बच्चा 100% सेफ जोन में है, सेफ जोन। हां, जिसके अंदर थोड़ा सा हाई ऑल इंडिया रैंक जाता है, हाई स्कोर जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस प्रकार के स्टेट, या बिहार हो गया, तो यहां पर ऑब्वियसली जो बच्चा 575 प्लस स्कोर करेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट ईयर जैसे 620 या बल्कि 650 660 तक भी वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं मिले थे, तो 575 के ऊपर अगर स्कोर कर रहा है, इसका मतलब वो 100% सेफ जोन में है। और जो ऐसे स्टेट हैं उसके अंदर 525 के ऊपर तो 100% सेफ जोन में है। हां, ऑब्वियसली अगर बच्चे का 500 स्कोर आ रहा है या थोड़ा उससे कम आ रहा है, तो थोड़ा सा आप बॉर्डर लाइन वाले केस होंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले महीने की 4 तारीख को, 5 तारीख को एनटीए रिजल्ट अनाउंस करेगा, तो उसमें जो ऑल इंडिया रैंक आएगी हम उसी से डिसाइड कर पाएंगे। तो ये तो मैंने किसके लिए बताया? जनरल कैटेगरी। अब अगर आपका बच्चा एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, तो आप तो फिर और खुश हो जाइए। क्यों? यहां पर जो ऑल इंडिया रैंक है वो तो और बहुत कम जाने वाला है। जो स्कोर है, ये मानिए कि जो सेफ जोन वाले बच्चे होंगे वो 350 वाले बच्चे सेफ जोन में होंगे 100%। मतलब मैं मान लेता हूं 300 से 350 जिन बच्चों का स्कोर आ रहा होगा वो 100% सेफ जोन में होंगे इस साल के क्वेश्चन पेपर को देखकर। और ऑब्वियसली जिन बच्चों का इससे कम स्कोर आ रहा है, या जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का जिसका 450 स्कोर आ रहा है, जिसका 400 स्कोर आ रहा है, ऑब्वियसली वो सेफ कैटेगरी में नहीं है, वो तो फिर डेंजर जोन में है। तो उन बच्चों को तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर आपका ये स्कोर जा रहा है, क्योंकि ये तो पक्का है अभी तक ऐसी कोई न्यूज या र्यूमर नहीं आई है कि इस साल भी पेपर लीक हुआ है, तो मान के चल रहे हैं कि पेपर टचवुड लीक नहीं हुआ है, सब कुछ सही हुआ है, कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये मान के चल रहे हैं कि जो भी स्कोर, जो भी रिजल्ट अब होने वाला है वो इसी जो कल वाला पेपर था उससे होने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो अपन ये मान के चलें कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिसका स्कोर 525 520 के ऊपर आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूं 500 के ऊपर आ रहा है, 500 के ऊपर आ रहा है, तो भी वो अभी अपने आप को सेफ जोन में माने हैं। 500 के ऊपर आ रहा है ना? और स्पेशली जो लो स्कोर वाले स्टेट्स हैं उसमें तो 100% सेफ जोन में माने।
लेकिन जो हाई स्कोर वाले जो स्टेट्स हैं, जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, उसमें ऑब्वियसली 550 के ऊपर आपको मानना पड़ेगा कि आप सेफ जोन में हैं, 550 प्लस मान सकते हैं, है ना। और जो बच्चे ये रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रैंक को आप देख लीजिए लास्ट ईयर के, कि अगर आप 350 के अंदर, 300 से 350 के बीच में आ रहे हैं, मतलब आप मान सकते हैं अपने आप को सेफ जोन में, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है। और आगे मैं आपको कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, उसमें बताऊंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट कि हम एकदम करेक्ट काउंसलिंग, करेक्ट मूवमेंट को समझ पाएं, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट प्रक्रिया है पूरी काउंसलिंग की हमारे भारत देश के अंदर। जब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की सीट के लिए हम जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होती है पेरेंट्स को समझने में, बच्चों को समझने, उसके लिए भी मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूंगा। तो जो बच्चे इस स्कोर में हैं वो तो सेफ जोन में हैं, उनके लिए तो बिल्कुल आप आराम करिए, तसल्ली रखिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, निराश मत होइए। पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से डेंजर जोन में हैं, जिनका जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 450 स्कोर है या 475 स्कोर है, वो मुझे लगता है थोड़े से डेंजर जोन में रहेंगे। और अगर ये डेंजर जोन है तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में अपनी अगले साल की जो पढ़ाई है, अगले साल के नीट यूजी के एग्जाम के लिए, 2026 के एग्जाम के लिए, उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अगर उनका स्कोर 250 है, उनका स्कोर 200 है, तो वो भी डेंजर जोन में ही माने जाएंगे। तो आप जिस शहर में पढ़ते हैं, जिस जगह पढ़ते हैं, आप उस जगह की अपनी कोचिंग संस्थान को देखकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और रिजल्ट का वेट करिए। फिर देखेंगे आगे कि क्या रिजल्ट गया, क्या ऑल इंडिया रैंक गया, और उसके बेसिस पर अपन आगे और डिसाइड करने में तत्पर होंगे कि मुझे क्या करना है। और आप अगर जबलपुर में पढ़ रहे हैं या आप मध्य प्रदेश के किसी भी स्मॉल टाउन में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जबलपुर में हमारी कोचिंग संस्थान जो मोमेंटम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 8349992515 या 8349992503 या 8349992505, आप इन पे कॉल करके आप अपनी जो नीट की आगे की प्रिपरेशन है, ड्रॉप लेने के बाद वो आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपनी एक एक क्वेरी को आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम ऑफर कर रहे हैं, और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 9,999 से शुरू है, और आगे अलग अलग प्रकार के आपके लिए ऑफर्स हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। सभी को रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं मिल सकता, थोड़ा पेपर अगर खराब हुआ है और अगर हम डेंजर जोन में हैं, तो आगे किस प्रकार से मुझे अपनी पढ़ाई को शुरू करना है उसको समझने में बिल्कुल कोई अभी बुराई की बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे 12th क्लास के साथ एग्जाम दिया उनको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक साल तो बहुत ही आराम से ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एक साल ड्रॉप लिए हुए हैं और उनको अब अगले साल का ड्रॉप लेना है, वो भी प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप लेने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपको एक अच्छा और रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो इससे दिक्कत क्या है यार। लेकिन जिस बच्चे का चौथा ड्रॉप था, जिस बच्चे का 5वां ड्रॉप था, वो तो मुझे लगता है सोच सकते हैं, और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, मन मुताबिक नहीं आ रहा है, तो वो अपनी फील्ड बदलने को भी सोच सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त कपिल जैन इसी प्रकार की कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, अपने फ्रेंड्स और अपने दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइए, हो सकता है मुझे उसका आंसर पता हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो टिल देन, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।